आज हम ड्यूड 2025 फिल्म की समीक्षा में उतर रहे हैं, जो कॉलेज ड्रामा, आधुनिक रिश्तों और युवाओं की उथल-पुथल को एक तेज तर्रार कहानी में मिलाती है। इस समीक्षा में मैं कथानक, पात्रों और कुछ रोचक जानकारियों का विश्लेषण करूंगा, जो शायद आपको फिल्म के बारे में नहीं पता होंगी। ड्यूड 2025 एक बेफिक्र युवक के जीवन पर आधारित है, जिसकी दुनिया दोस्ती, प्यार और जिम्मेदारी के एक साथ टकराने से उलट जाती है। जो एक मजेदार, सहज कॉलेज जीवन के रूप में शुरू होता है, वह धीरे धीरे भावनात्मक फैसलों, अप्रत्याशित मोड़ और वास्तविक जीवन की समस्याओं की एक श्रृंखला में बदल जाता है, जो पात्रों को बड़ा होने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म हास्य को नाटकीय क्षणों के साथ मिलाती है और यह इस बात पर जोर देती है कि कैसे छोटे छोटे फैसले किसी के पूरे सफर को आकार दे सकते हैं। कलाकार ऊर्जावान अभिनय करते हैं, संगीत युवाओं के जोश को दर्शाता है और निर्देशन कहानी को मनोरंजक होने के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी रखता है। इस वीडियो में मैं पूरी कहानी को सरल शब्दों में समझाऊंगा, प्रमुख मोड़ों के बारे में बात करूंगा और आपको इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य दूंगा कि कैसे ये फिल्म कैसे बनी और 2025 की युवा केंद्रित फिल्मों की सूची में इसे क्या खास बनाता है। ड्यूड एक तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। कीर्तिस्वरण द्वारा निर्देशित यह फिल्म 17 अक्टूबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ट्रेलर ने पहले ही फिल्म को लेकर चर्चा का विषय बना दिया है। तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी इस फिल्म का निर्माण नवीन अर्नेनी और वाई रविशंकर ने तेलुगु फिल्म उद्योग के शीर्ष प्रोडक्शन हाउसों में से एक मैत्री मूवी मेकर्स के तहत किया है। अब जैसे जैसे इस आगामी रोमांटिक ड्रामा का बेसब्री से इंतजार बढ़ रहा है, पेश है फिल्म की शुरुआती समीक्षा। कीर्तिस्वरण द्वारा निर्देशित ड्यूड दो पीढ़ियों के बीच प्यार को दर्शाती है। प्रदीप रंगनाथन अरविंद की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक युवा है जो आधुनिक रिश्तों की खोज कर रहा है। दूसरी ओर अनुभवी अभिनेता अनावेक्रा के शरद कुमार अरविंद के पिता की भूमिका निभा रहे हैं, जो पुरानी पीढ़ी के प्यार और शादी। ममिता बैजू अरविंद की प्रेमिका कुराल की भूमिका निभाती है और दोनों एक उतार चढ़ाव भरे रिश्ते का अनुभव करते हैं। अधिकारियों 16 साल से कम उम्र के दर्शक इसे माता पिता के मार्गदर्शन में देख सकते हैं। अधिकारियों ने फिल्म की कहानी की प्रशंसा की और प्रदीप रंगनाथन, ममिता बैजू, रोहिणी, शरद कुमार और हृदु हारून के अभिनय की सराहना की। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की मजबूत तकनीकी गुणवत्ता, खासकर संगीत और छायांकन की भी सराहना की। फिल्म के लिए साई अभ्यंकर ने संगीत तैयार किया है और निकेत बोम्मी सिनेमेटोग्राफर थे। सीबीएफसी ने कुछ छोटे मोटे बदलाव सुझाए, जिनमें कुछ शब्दों को म्यूट करना भी शामिल था और तमिल और तेलुगु दोनों संस्करणों से कुछ अश्लील संवाद हटा दिए गए। हैदराबाद में एक प्री रिलीज कार्यक्रम में निर्माता वाई रविशंकर ने ड्यूड को सुपर डुपर हिट बताया। रवि ने बताया कि हाल ही में चेन्नई में फिल्म देखने के बाद उन्हें यह असाधारण लगी। उन्होंने प्रदीप, ममिता और शरद कुमार के अभिनय की भी सराहना की। उन्होंने कहा, मैं हाल ही में चेन्नई गया था और मैंने ड्यूड देखी। यह असाधारण थी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। प्रदीप, ममिता और शरद कुमार का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि वे हमेशा एक दूसरे से एक कदम आगे रहते हैं। इसी कार्यक्रम में रवि ने यह भी बताया कि दर्शक इस रोमांटिक ड्रामा से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ड्यूड की सबसे दिलचस्प बात इसका नयापन और अनोखापन है। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने से पहले टीम को तमिलनाडु और तेलुगु दोनों राज्यों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। उनके शब्दों में डीयूडी की शुरुआत वाकई अच्छी है। यहाँ तक कि पहला भाग भी प्रदीप अन्ना की एंट्री के साथ बहुत अच्छा है। उरुम ब्लड और सिंगारी जैसे आकर्षक गाने और कॉमेडी जो फिल्म और पीआर के लिए बिल्कुल सही है। एक लंबा इंटरवल दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि फिल्म और बेहतर हो जाएगी। हालांकि दूसरा भाग एक बिल्कुल अलग कहानी दिखाता है, बस एक ही ट्विस्ट के साथ, जो मुझे लगता है
कि अनावश्यक है। मुझे बहुत कम कॉमेडी और भावनात्मक दृश्यों को छोड़कर दूसरा भाग पसंद नहीं आया। डीओडी में बहुत संभावनाएं थीं, लेकिन एक नए निर्देशक के तौर पर मुझे लगता है कि वह तालियों की हकदार है। कीर्ति अन्ना, अगर उन्होंने ममिता और शरद कुमार सर का सही इस्तेमाल किया होता तो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर होती। ट्रेलर कट वाइब के लिए बनाया गया था क्योंकि इसमें युवा विषय वस्तु है। डूड का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इसका ट्विस्ट नया और अनोखा है। फिल्म में इतना सारा विषय वस्तु है कि मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक इसका भरपूर आनंद लेंगे। फिल्म की शुरुआत एक अतिरंजित नोट पर होती है। हालांकि शादी के मंडप में होने वाला शुरुआती दृश्य मनोरंजक है, उसके बाद की घटनाएं बेतरतीब है। लेखन में कोई उचित ढांचा नहीं है जिससे हम मुख्य जोड़ी को समझ सके और उसका समर्थन कर सके। उनके रिश्ते की सार्थकता को छोड़कर प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू दोनों के स्वतंत्र किरदारों का निर्माण कमजोर है, और कहानी के बाद के चरणों में जब संघर्ष चरम पर होता है तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। खामियों के बावजूद पहला भाग काफी मनोरंजक है और हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नाटकीय क्षण है। खासकर 20 मिनट का लंबा खंड जो मध्य बिंदु की पृष्ठभूमि का काम करता है बहुत मजेदार है, और एक धमाकेदार इंटरवल भी है। चरित्र चित्रण में कमियों के बावजूद शरद कुमार एक बिंदु तक चमकते हैं। हालांकि संघर्ष जाना पहचाना है और वह एक ऐसे आदर्श पिता के रूप में सामने आते हैं जो अंतरजातीय विवाह के खिलाफ है, लेकिन ब्रेक से पहले इस पहलू को नए सिरे से पेश किया गया था। दूसरे भाग में कई परिस्थितियां अटपटी लगती है। हालांकि भावनात्मक पहलू आंशिक रूप से काम करता है, लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत से ही जुड़ाव संदिग्ध है। मध्यंतर के बाद पटकथा इतनी नीरस है कि दृश्यों को बेतुके ढंग से लिखा गया है और प्रवाह में कोई तालमेल नहीं है। आकस्मिक गर्भधारण, ऑनलाइन दुल्हन की तलाश, ये सभी हिस्से न तो मनोरंजन देते हैं और न ही भावनात्मक मूल्य। स्टेरॉइड पर पूवनक कागा जैसे लगते हैं। आगे बढ़ने के साथ अलगाव बढ़ता जाता है, जिससे एक विश्वसनीय भावुक क्षण भी सही तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। उदाहरण के लिए, यह जो संदेश देता है उसका संदर्भ तो नेक है, लेकिन जगह बहुत ही खराब है जो कई अजीबोगरीब तत्वों के बाद आती है। एक अनचाही पूरी लड़ाई है जो शायद राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण रखी गई है। संवादों में कोई मौलिकता नहीं है। संदर्भ और कॉलाबैक की भरमार है। पीआर का वीरतापूर्ण अंदाज शुरू में सराहनीय है, लेकिन दोहराव वाला हो जाता है, और गंभीर परिस्थितियों के बीच भी वह उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। पुराने गाने डालने से फिल्म में कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं जुड़ा, बल्कि हाल ही में यह एक थकाऊ विचार बन गया है। अपनी दो सफल फिल्मों लव टुडे और ड्रैगन को गंवाने के बाद प्रदीप रंगनाथन अपनी फिल्म ड्यूड के साथ वापसी कर रहे हैं, इस बार दिवाली पर एक भव्य रिलीज के रूप में। कीर्ति स्वरन द्वारा निर्देशित यह फिल्म रोमांस, कॉमेडी और सामाजिक विषयों को एक व्यावसायिक ढांचे में ढालने का लक्ष्य रखती है। हालांकि इसमें कुछ उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन ड्यूड का अंत एक असमान सफर के रूप में होता है। कहानी एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो प्यार, निजी महत्वाकांक्षा और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच जूझ रहा है। हालांकि कहानी का आधार आशाजनक लगता है, लेकिन फिल्म को अपनी जगह बनाने में समय लगता है। शुरुआती हिस्सों में भावनात्मक शुरुआत का कोई स्पष्ट बिंदु नहीं है। कुछ दृश्य ढीले ढाले और स्वर में असंगत लगते हैं। हालांकि इंटरवल से पहले का हिस्सा कहानी में हास्य और गति का संचार करता है, जिससे पहले भाग को एक जरूरी बढ़ावा मिलता है। यह फिल्म का सबसे मनोरंजक हिस्सा है। दुर्भाग्य से दूसरा भाग उस गति को बनाए नहीं रख पाता जो एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी के रूप में शुरू होती है। वह धीरे धीरे एक फॉर्मूला बन जाती है। पटकथा पहले से ही अनुमान लगाने लायक हो जाती है, और भावनात्मक रूप से भारी होने की कुछ कोशिशों के बावजूद लेखन में इतनी गहराई नहीं है कि वह एक गहरा प्रभाव छोड़ सके। हाल की तमिल फिल्मों में बार बार आने वाले जाति आधारित विषयों का समावेश यह सतही लगता है और मूल कहानी के साथ
सार्थक रूप से जुड़ नहीं पाता। अभिनय। प्रदीप रंगनाथन का पागलपन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने मासूम हाव भावों से प्रवाह के कुछ नीरस बिंदुओं को भी उभारने की कोशिश की है। ममिता बैजू ने खूबसूरती से भाव व्यक्त किए हैं। लेखक के बेहतर सहयोग से उनके योगदान को और अधिक शक्ति मिल सकती थी। शरत कुमार की भूमिका आधे रास्ते तक मनोरंजक है। सामान्य फिल्मी स्वाद के बावजूद वह भी दूसरे भाग में निराश करते हैं, क्योंकि चरित्र का सार लगातार कमजोर होता जाता है। साथ ही दशकों पहले किए गए अपराध के लिए उनका आत्मसमर्पण एक नाम मात्र के जोरदार अंत जैसा लगता है। नेहा शेट्टी और हृदु हारून की भूमिकाओं में गुंजाइश थी, लेकिन वे पूरी तरह से बेकार गई। वे बिना किसी विकास के केवल व्यंग्य चित्र के रूप में मौजूद है। तकनीकी। साईं अभ्यंकर ने चार्टबस्टर ट्रैक्स के साथ एक शानदार एल्बम पेश किया है, खासकर ऑरम ब्लड, जो नवीनतम कानों को लुभाने वाला है। लेकिन फिल्म में इस गाने को बार बार बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर इस्तेमाल करके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और बीजीएम के मामले में ज्यादा रचनात्मकता नहीं है। निकेत बोम्मी का कैमरा वर्क बेहतरीन है। परिस्थितियों के हिसाब से सरल लेकिन ठोस एंगल्स और मुश्किल शुरुआती दृश्यों को जिस तरह से फिल्माया गया है, उसमें भी बेदागत रचना है। एडिटिंग को लेकर कोई बड़ी शिकायत नहीं है, लेकिन दिक्कत फिल्म निर्माता के काम में है। शायद संपादक कुछ घिसे पिटे मुहावरों और अतिशैलीगत अपील को कम कर सकते थे। ड्यूड 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन कीर्ति स्वरण ने किया है। मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। साथ ही आर शरत कुमार, हृदु हारून, रोहिणी, ऐश्वर्या शर्मा और नेहा शेट्टी भी है। कीर्ति स्वरण के निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म और मैत्री की दूसरी तमिल फिल्म है, जिसकी पुष्टि इसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने जनवरी 2025 में की थी। मैत्री ने अगले मार्च में संभावित शीर्षक PR04 के तहत इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की, क्योंकि यह प्रदीप की मुख्य अभिनेता के रूप में चौथी फिल्म है। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में शुरू हुई। आधिकारिक शीर्षक मई में घोषित किया गया था। फिल्म का संगीत साईं अभ्यंकर ने दिया है, छायांकन निकेत बोम्मी ने किया है और संपादन भरत विक्रमण ने किया है। ड्यूड दुनिया भर के सिनेमाघरों में 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली के सप्ताहांत पर रिलीज हुई थी, जिसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। अगनन और कुरल चचेरे भाई है, जिनका एक गहरा रिश्ता है, और वे सरप्राइज ड्यूड नामक एक इवेंट प्लानिंग ग्रुप चलाते हैं, जो शादियों, सालगिरह और प्रपोजल जैसे मौकों पर सरप्राइज का आयोजन करता है। उनकी दोस्ती गर्मजोशी और चंचल है, जब तक कि कुरल अप्रत्याशित रूप से अगन के लिए अपने प्यार का इजहार नहीं कर देती। प्रस्ताव से चौंककर अगन उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि वह उसे केवल एक दोस्त और अपने परिवार का सदस्य मानता है। हालांकि कुछ समय अलग रहने के बाद अगन को एहसास होता है कि वह भी उससे प्यार करता है और अपनी भावनाओं को जाहिर करने का फैसला करता है। अनुमति लेने के लिए अगन कुरल के पिता अथियामन, जो एक शक्तिशाली मंत्री है, से मिलने जाता है। अगन को आश्चर्य होता है कि अथियामन तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। हालांकि चीजें तब बदल जाती हैं जब कुरल बताती है कि उसे एक और आदमी, पारी, जो एक अलग जाति का है, से प्यार हो गया है। अथियामन इस रिश्ते का कड़ा विरोध करता है और बताता है कि उसने एक बार अपनी छोटी बहन की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने अपनी जाति से बाहर शादी की थी। एक ऐसा अपराध जिसे उसने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए छुपाया था। जब कुरल का पारी के साथ रिश्ता उसके अतीत को उजागर करने की धमकी देता है, तो अथियामन सार्वजनिक रूप से अपने कबूलनामे से मुकर जाता है और इसे अगन की अपनी छवि बनाए रखने की शरारत बताकर खारिज कर देता है। चचेरे भाइयों की शादी के रिसेप्शन के दिन पारी अगन की मदद से कुरल के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे भारत में अथियामन के राजनीतिक प्रभाव को देखकर वे अपनी योजना रद्द कर देते हैं।
पारी के पास पासपोर्ट न होने के कारण विदेश भागने की उनकी योजना विफल हो जाती है और उन्हें शादी का नाटक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुरल से शादी के बाद अगन, कुरल और पारी को थाईलैंड भागने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आव्रजन अधिकारियों द्वारा वापसी टिकट की मांग करने पर यह योजना विफल हो जाती है। अगन की पूर्व प्रेमिका और उसके पति की मदद से यह जोड़ा कनाडा प्रवास की एक नई योजना बनाता है। पारी का वीजा स्वीकृत हो जाता है, लेकिन कुरल का वीजा अस्वीकार कर दिया जाता है जब पता चलता है कि वह पारी के बच्चे की मां बनने वाली है। अपने भागने को जारी रखने के लिए पेताब अगन कुरल के विरोध के बावजूद गर्भपात का सुझाव देती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ चेतावनी देती है कि कुरल का गर्भाशय कमजोर है और गर्भपात से भविष्य में गर्भपात हो सकता है। अग्न अपना सुझाव वापस ले लेता है, लेकिन कुरल आगे बढ़ने पर अड़ी रहती है। जब अगन अथियामन को सब कुछ बताने की धमकी देती है, तो कुरल अनिच्छा से यह विचार त्याग देती है। वह 6 उंगलियों वाले एक बच्चे को जन्म देती है। अगन, जो अब भी उसके प्रति समर्पित है, आधिकारिक कागजी कार्रवाई और शिशु की देखभाल के लिए बच्चे का पिता बनकर पेश आता है। कुरल के पुनर्निर्धारित प्रस्थान की रात अगन की दोस्त बताती है कि अगन हमेशा से कुरल से प्यार करता था, लेकिन जब उसने पारी के लिए अपने प्यार का इजहार किया तो वह पीछे हट गया। यह खुलासा कुरल को बहुत प्रभावित करता है। हवाई अड्डे जाते समय वह अगन से मिलती है और जाने से पहले उसके लिए एक पत्नी ढूंढने का वादा करती है। वह उससे तलाक के लिए अर्जी देती है और वैवाहिक वेबसाइटों और डेटिंग ऐप्स के जरिए उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। उसे विदेश भेजने के अपने वादे को पूरा करने के लिए अगन एक महिला सहकर्मी संयुक्ता को अपनी प्रेमिका होने का नाटक करने के लिए कहता है, जिससे यात्रा के कागजी काम पूरे होते हैं। आखिरकार अथियामान को पता चलता है कि कुरल और अगना का तलाक हो गया है और वह कुरल को बुलाता है। जब वह पहुंचती है तो वह उससे अलगाव के बारे में बात करता है। अगन हस्तक्षेप करता है, तलाक की पूरी जिम्मेदारी लेता है और दावा करता है कि वह दोबारा शादी करना चाहता है। सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने से क्रोधित होकर अथियामन अग्न पर हमला करता है और अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश देता है। जब कुरल को यह पता चलता है तो वह अपने पिता के सामने सब कुछ कबूल कर लेती है, जो क्रोधित होकर उसके बेटे को मारने के इरादे से उसका अपहरण कर लेता है। अगन बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। एक सुदूर इलाके में जैसे ही अथियामान हत्या करने वाला होता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाता है। बच्चा मदद के लिए पुकार कर उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। जब अथियामान अस्पताल में होश में आता है तो अगन उसे बताता है कि बच्चे की हरकतों ने उसकी जान बचाई। यह घटना अथियामान के दिल को पिघला देती है और उसे ढालना अगन चिदम्बरम के रूप में, प्रदीप रंगनाथन युवा अगन के रूप में, मिथ्रान कार्तथी कुरलारसी कुरल अथियामान के रूप में, ममिता बैजू युवा कुरल के रूप में, शिनिका कुरल के पिता मंत्री अथियामान अजगप्पन के रूप में, आर शरद कुमार पारी कुरल की साथी के रूप में, हृदय हारून रोहिणी अगन की मां, पार्वती के रूप में संयुक्ता के रूप में, ऐश्वर्या शर्मा अगन की प्रेमिका स्त्री रोग विशेषज्ञ एस नंदिनी के रूप में, विनोदिनी वैद्यनाथन लक्स के रूप में। द्रविड सेल्वम अगन का सबसे अच्छा दोस्त अवुदयपन एक समाचार रिपोर्टर के रूप में 2024 की शुरुआत में सुधा कोंगारा के पूर्व सहायक निर्देशक कीर्तिश्वरन ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ निर्माता वै रविशंकर और माइत्री मूवी मेकर्स के नवीन यरनेनी से संपर्क किया। कथा से प्रभावित होकर निर्माता इस परियोजना का समर्थन करने के लिए सहमत हुए। मैत्री मूवी मेकर्स को प्रोडक्शन हाउस के रूप में चुने जाने की पुष्टि के बाद कीर्तिस्वरन ने प्रदीप रंगनाथन को मुख्य भूमिका की पेशकश की। हालांकि प्रदीप ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि पटकथा के कुछ हिस्से उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बाद में निर्माताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किए जाने के बाद वह इस परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए।
यह परियोजना अजित कुमार अभिनीत गुड बाय डॉगली 2025 के बाद मैत्री की दूसरी तमिल प्रस्तुति होगी। नेटफ्लिक्स ने जनवरी 2025 में नेटफ्लिक्स पंडिगई के दौरान इस परियोजना की पुष्टि की, जहां उन्होंने उन तमिल फिल्मों की सूची का खुलासा किया जो सिनेमाघरों में रिलीज के बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी, और यह परियोजना भी उस सूची का हिस्सा होगी। मैत्री मूवी मेकर्स ने 26